अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में बहुत ही अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मुहतरम नाज़रीन किराम, आपको बताते चले, ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी जान देने से दरेग नहीं करेंगे। वक्फ तरमीमी बिल पर मौलाना रहमानी का सरकार को इंतिबाह। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर साहब की जानिब से मोदी सरकार को ये बड़ी धमकी दी गई है। दोस्तों, आपको बताते चले, जैसे जैसे पार्लियामेंट का इजलास करीब आ रहा है, वक्फ तरमीमी बिल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मौक़िफ़ सख्त होता जा रहा है। बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने दो टोक लहजे में मरकज़ को वार्निंग दे दी है, यानी मोदी सरकार को वार्निंग दे दी कि अगर इस मामले में जान देने की ज़रूरत पड़ी तो हम हिचकिचाएंगे नहीं। निस्बतन और मुसालहत पसंद और नरम रवैये के लिए मशहूर और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने मुजव्वज़ा वक्फ तरमीमी बिल की सख्त अंदाज में मुखालफत की और इसे मुस्लिम कमेटी के लिए ज़िंदगी और मौत का मामला करार देते हुए हर कीमत पर इसकी मुज़ाहमत करने का अहद किया। दोस्तों, आपको बताते चले, कानपुर में वक्फ से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब करते हुए मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने ख़बरदार किया कि हुकूमत के बिल का मकसद वक्फ बोर्ड के इख्तियारात को कम करना है और मुमकिना तौर पर वक्फ गवर्नेंस में गैर मुस्लिमों की शिरकत की इजाज़त देना है। इस इक़दाम से उनका कहना है कि मजहबी मकामात और कम्युनिटी अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ से समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मुल्क के मुसलमान जेलें भर देंगे, हम अपनी जान देने से भी दरेग नहीं करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। वाज़ेह रहे कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से 28 जुलाई को पेश किया गया वक्फ तरमीमी बिल को हस्ब इख्तिलाफ की जमातों के एहतजाज के बाद मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी यानी JPC को भेजा गया है। इस बिल में मरकज़ी वक्फ कौंसिल और रियासती बोर्ड्स में गैर मुस्लिम और मुस्लिम ख़वातीन के तकर्रुरी और जायदादों को वक्फ जायदाद के तौर पर नामज़द करने के वक्फ बोर्ड के इख्तियारात को कम करने जैसी तब्दीलियाँ तजवीज़ की गई है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि हुकूमत वक्फ अमलाक को ज़ब्त करने का इरादा रखती है, इस बात को उजागर करते हुए कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश अकेले मंदिर की तकरीबन 10 लाख एकड़ अराज़ी का इंतज़ाम करते हैं, जबकि मुल्क भर में मुसलमानों के पास तकरीबन 6 लाख एकड़ वक्फ अराज़ी है। उन्होंने कहा कि आखिर इसमें मसला क्या है। उन्होंने कहा कि ये कानून साजी आइनी हुकूक और फ़िरका वाराना हम आहंगी को मजरूह करते हैं। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने मज़ीद कहा कि हुकूमत वक्फ बोर्ड के अरकान पर दस्तावेज़ात को नज़रअंदाज करने और अदालती मुकदमात में नाकाम होने के लिए दबाव डाल रही है, जिसे वो जायदाद पर कब्ज़े में सहूलत फराहम करने के लिए एक हरबे के तौर पर देखते हैं। ये मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का बहुत ही ज़बरदस्त बयान है और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उन्होंने हुकूमत को ये बहुत बड़ी वार्निंग दी है। कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी जान देने से हिचकिचाएंगे नहीं, हम अपनी जान देने से पीछे नहीं हटेंगे, जेलों को भर देंगे। वक्फ तरमीमी बिल को लेकर अगर इस बिल को पास किया जाता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ इसको लाया जाता है तो इसके नताइज संगीन नताइज होंगे। ये मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बहुत ही सख्त बयान है, जो कि इस वक्त खूब वायरल है। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और गोदी मीडिया इसको भड़काऊ बयान बता रही है कि ये भड़काऊ बयान दे दिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने। दोस्तों, क्या आपको ये भड़काऊ बयान लग रहा है? दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।